एंट्रोपी समझते हैं। आइए कि एंट्रोपी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जो एंट्रोपी है सबसे पहले क्लॉसियस ने यूज़ किया था और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ सभी लोग जानते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि कभी भी जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक, और इसी के बेसिस पे बहुत सारी डिवाइसेस बनी हुई हैं। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है कि देखिए पहली बात तो इसे हम एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो आप पूछेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो और भी बहुत सारे हैं। वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। फिर ये एक नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ये क्यों ला दिया, जिसे एंट्रोपी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नया एंट्रोपी इसलिए इंड्यूस किया यहाँ पे कि ऐसा पाया गया कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, हाँ ठीक है, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से देखें तो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, जो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती। ठीक, अच्छा जी, मैथमेटिकली तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिख देते हैं एंट्रोपी को, कई लोग ऐसे लिख देते हैं ना, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट अपॉन टाइम, ऐसे लिख देते हैं। या फिर एंट्रोपी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो एंट्रोपी जो एक्सप्रेशन है, जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये फंक्शन है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट का। इसी फंक्शन को सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं जो एंट्रोपी कहलाता है। इस तरह से देखें तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, जो कि एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंड इट्स चेंज बिटवीन टू स्टेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, सो ds जो लेते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल लेते हैं। तो आप कह सकते हैं एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये वर्किंग सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करती है। आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ये सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बताइए मेरे को। देखिए एक्सटेंसिव क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल है वो आप समझ सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। इंटेंसिव क्वांटिटी का एग्जांपल समझते हैं जैसे कि टेम्परेचर, वो इंटेंसिव क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन जिसको नहीं आती है वो मुझसे अलग से पूछेगा तो मैं, या कमेंट करेगा तो मैं बता दूंगा क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक, तो चेंज इन एंट्रोपी ऐसे हम डिस्कस करते हैं, या फिर सिंपल एंट्रोपी का हम यही डेफिनेशन दे देते हैं। ओके, क्योंकि अब हमेशा ना कोई भी क्वांटिटी आप चेंज आप स्टडी करते हो किसी में भी, है ना, एब्सोल्यूट क्वांटिटी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, या फिर आप देखें जो कार्नोट साइकिल आप लेते थे, कार्नोट साइकिल में ईटा निकालते थे आप Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, या फिर आप कहते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, या फिर आप ये भी कहते हैं Q रिवर्सिबल जो भी हीट इंजन है कोई भी ये होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 बाई T1 इज अ कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि Q/T जो होता है दैट इज ए कांस्टेंट। Q क्या, हीट जो एब्जॉर्ब की गई है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मान लीजिए जो एडियाबैटिक्स हैं बहुत क्लोज हैं दूसरे के और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है या रिजेक्ट किया है, ठीक है, तो यही जो क्वांटिटी है इसी को तो बोल देंगे डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो ये एंट्रोपी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली तो देखा जाए वह बहुत डिफिकल्ट है तो ये एंट्रोपी को फिजिकल कंसेप्ट, फिजिकली फॉर्म में बताना। देयर इज नथिंग फिजिकल टू रिप्रेजेंट इट हियर, कुछ ऐसा है नहीं फिजिकल रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। ये ऐसा नहीं है एंट्रोपी कोई चीज़ जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर को आप फील कर लेते हो ऐसा फील कर लिया जाए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है ना, हीट एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। ओके, लेकिन हम ये समझ सकते हैं एंट्रोपी एज ए, आप समझ सकते हो एंट्रोपी एज थर्मल इनर्शिया। जैसे इनर्शिया होता है मास का, ऐसे ही एंट्रोपी क्या है, इनर्शिया है, थर्मल इनर्शिया, जो क्या बियर करती है, हीट मोशन को, है ना, ठीक है। जैसे कि मास बियर करता है लीनियर मोशन को, मोमेंट ऑफ बियर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बियर करता है रोटेशन मोशन को, उसी तरीके से ये जो एंट्रोपी है ये हीट की मोशन को बियर करती है कि कितनी हीट फ्लो होगी या नहीं होगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इनर्शिया, सॉरी एंट्रोपी। तो इस तरीके से थर्मल इनर्शिया है एंट्रोपी। एंट्रोपी यूनिट क्या ली जाती है, जूल पर केल्विन, ये एंट्रोपी की हम यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज कितना होगा बताइए। एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट जीरो होती है, तो चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो रहेगा, यानी कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। वही तो डेफिनेशन दी थी कि एंट्रोपी कोई ऐसी क्वांटिटी है जो ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कोई रिवर्सिबल साइकिल लेंगे तो उसमें भी चेंज इन एंट्रोपी का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आई होगी बात आपको, ठीक है। आप देखिए पूरे जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है हमेशा वो हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, है ना, वो हमेशा इंक्रीज करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी। और कभी भी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब उसके सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीज होती है, ठीक है। तो और ये ध्यान रखिए जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आई होप आपको एस का कंसेप्ट, एंट्रोपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे यहाँ पे, और अगली वीडियो में मैं आपको TS डायग्राम के बारे में बताऊँगा। TS डायग्राम, एंट्रोपी और टेम्परेचर डायग्राम जो होता है, ठीक है। डिटेल तो बहुत कुछ है लेकिन मैं सारी चीज़ शॉर्ट में बताता हुआ जा रहा हूँ। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे IIT JAM के लिए। जहाँ भी प्रॉब्लम लगे प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं जल्द ही लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा, जिससे सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।